स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुटेक टेट ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप लोग एंड कैसे चल रही है सब बच्चों की एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ सबकी बढ़िया चल रही होंगी। डेली सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ा दिए, रिवीजन करिए एंड पॉजिटिव रहिए। एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है, जिनका भी पिछली बार नहीं हुआ था। एंड आज का जो लेक्चर रहेगा वो जैसे कि आप देख सकते हैं इंग्लिश पेडागोजी पर रहेगा। कुछ और 5-7 टर्म्स है जो हम आज डिस्कस करेंगे। ये आज वाली कह लो टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको सीटेट हो या पीएसटेट हो जरूर पूछी जाती है। उससे पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि पिछली बार 700 प्लस स्टूडेंट्स है जिन्होंने एडुटैप का कोर्स लेकर सीटेट एग्जाम क्रैक किया था। ये काफी बड़ा नंबर है और ये इसलिए पॉसिबल हुआ था क्योंकि कोर्स बहुत अच्छा है, बच्चों ने काफी प्रेज करी, फीडबैक अच्छा था। कोर्स के अंदर आपको कंटेंट एंड पेडागोजी मिलेगी। 250 वीडियोस हैं जो विद एग्जांपल समझाई हुई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व्ड हैं। 4500 प्लस एमसीक्यूज रहेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे एंड एंड में आपका मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। जो बच्चे भी कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8146207241 या आप वीडियो जो मेरी वीडियो है यूट्यूब की उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख ले, वहां पे सारी डिटेल्स और लिंक गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले मैं ऑलरेडी 15 टर्म्स करवा चुकी हूँ इंग्लिश पेडागोजी की। जो भी बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो वाली भी देख सकते हैं। 15 हमने कर लिए, अब हम आगे चलते हैं, 5 to 7 और करेंगे। फर्स्ट टर्म है दैट इज सिमिली, ठीक है। यूजुअली सिमिली और मेटाफर को कंपेयर किया जाता है क्योंकि ये दोनों लगभग कुछ सिमिलर है, बहुत बारीकी का फर्क है। सिमिली देखो क्या है, इट कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स in order to create a new meaning by using like or as। बेसिकली सिमिली और मेटाफर दोनों का जो मेन मोटिव है दो चीजों को कंपेयर करना, बट ये दोनों चीजों को एक अलग वे में कंपेयर करती है। ये कंपेयर करता है बाय यूजिंग लाइक और एज, ये कंपेयर करता है डायरेक्टली। मेटाफर इट यूजेस वन थिंग to mean the other and makes the comparison between two। एग्जाम्पल देके देखो आपको समझ आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, हर हार्ट इज लाइक गोल्ड। किसी लड़की को बोला गया हर हार्ट इज लाइक गोल्ड, ठीक है। और मेटाफर में हम ऐसे बोलेंगे हर हार्ट इज गोल्ड, डायरेक्टली उसको बोल दिया, ठीक है। शी स्मेल्स लाइक रोज, ठीक है, शी इज अ रोज, ठीक है, उस तरह बोल दिया। जब किसी चीज को आप डायरेक्टली वही चीज बोल दो कि आपने बोल दिया उसका हार्ट ही गोल्ड है, ठीक है, सेम ही बोल दिया, मतलब कि उसमें कोई लाइक और एज यूज नहीं किया, वो मेटाफर है। जब आप लाइक यूज करते हो कि उसका हार्ट गोल्ड की तरह है, लाइक और एज यूज करते हो, दैट इज सिमिली। बेसिक डिफरेंस दोनों में ये, दोनों कंपेयर करता है, ठीक है। ये डायरेक्टली एक चीज को मतलब दूसरी चीज से बता देता है, लाइक एज यूज नहीं करता, ये यूज करता है आपका लाइक एंड एज, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आ जाए। 1-2 एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के और बताना। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये ऑफ कोर्स जो भी आप जब लैंग्वेज शुरू करते हो पहले आप ये 1-2 टर्म्स जरूर पढ़ते हो कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है और फोनोलॉजी क्या होता है। जब आप पढ़ते हो कि हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, किस तरह वर्ड्स के स्ट्रक्चर बनते हैं, हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म इन इंग्लिश, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। हर सब्जेक्ट की मॉर्फोलॉजी होती है। अगर जैसे मैं साइंस की मॉर्फोलॉजी बोलूं, किसी चीज का हम शेप पढ़ रहे हैं, साइज पढ़ रहे हैं, उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं साइंस में। मैथ्स में मैं बोलूंगी नंबर्स की मॉर्फोलॉजी होगी। इंग्लिश में ऑफ कोर्स क्या आते हैं, आपके वर्ड्स आते हैं, किस तरह वर्ड्स फॉर्म होते हैं, कैसे उनके स्ट्रक्चर बनते हैं, दैट इज व्हाट मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स या स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड ले लो, अनहैप्पीनेस, पहले अन लगा, फिर हैप्पी लगा, फिर नेस लगा, मतलब किसी ना किसी तरीके से तो कोई वर्ड फॉर्म किया है ना, जैसे भी फॉर्म किया है, दैट इज व्हाट मॉर्फोलॉजी। इसकी डेफिनेशन ही पूछी जाती है। नेक्स्ट आपका है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी है स्टडी ऑफ वे स्पीच साउंड्स आर स्ट्रक्चर्ड और हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड। फोनीम वर्ड, आप कहीं भी वर्ड ये देखोगे ना, फोनोलॉजी, फोनीम, ठीक है, ये ध्यान रखना ये साउंड से रिलेटेड है। एक वर्ड के अंदर कई बार आपकी कितनी सारी साउंड्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अनहैप्पीनेस ले लो, अनहैप्पीनेस है, कितने सारे वॉवल्स है जो एक ही वर्ड में इंक्लूडेड है। जिस तरह वॉवल्स कह लो या जिस तरह साउंड्स हमने लगाए हैं एक वर्ड के अंदर, ठीक है, दैट इज नोन एज फोनोलॉजी। द वे स्पीच साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड इन अ लैंग्वेज, दैट इज नोन एज फोनोलॉजी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं पंस पे, ये भी सीटेट पे आया हुआ है।
वर्ड्स दैट ह्यूमरसली सजेस्ट टू और मोर मीनिंग। ये बेसिकली प्ले ऑफ वर्ड्स हैं। कई बार ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस हैं जो दो से ज्यादा मतलब निकाल देते हैं, और यूजुअली ऐसे वर्ड्स इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि उसका थोड़ा फनी मीनिंग आ जाता है, फनी वे में, ह्यूमरसली वे में। तो इट इज अ काइंड ऑफ प्ले ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दैट सजेस्ट टू और मोर मीनिंग रेफरिंग टू द ह्यूमरस कह लो मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं वेट बोल रही हूँ, कई लोग वेट WAIT सोचेंगे और कई लोग वेट सोचेंगे WEIGHT, ठीक है। तो मतलब इस तरह है कि एक्सप्रेस हम कर रहे हैं, किसी भी वर्ड के दो मीनिंग ले जाते हैं, फनी वे में आ जाते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में इसके 2 एग्जांपल्स और लिख के बताओ, पंस के 2 एग्जांपल्स आप और क्या बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच दैट हैज मीनिंग, या इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामेटिकल यूनिट इन अ लैंग्वेज, अ स्मॉलेस्ट मीनिंग इन अ लैंग्वेज, ठीक है। मॉर्फीम की काफी सारी डेफिनेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी वर्ड है लाइक ये आपका मार्कर, बोर्ड, बॉय, गर्ल, हर एक का एक अपनी आइडेंटिटी और एक अपना एक मीनिंग है। जो भी लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं जिनका एक खुद का अपना मीनिंग है, अपना एक स्टैंड है, दैट इज व्हाट मॉर्फीम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच दैट हैज अ मीनिंग, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड इन अ लैंग्वेज दैट हैज अ मीनिंग। एंड फोनीम क्या होगा? फोनीम आपका फोनोलॉजी के अंदर आता है। स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। वर्ड के अंदर जैसे कैट्स, एस पीछे एक कहीं ना कहीं साउंड है ना, सबसे जो भी छोटी साउंड वर्ड के अंदर यूज हो रही है, दैट इज व्हाट फोनीम। मॉर्फोलॉजी के अंदर आपका मॉर्फीम आता है, ठीक है। फोनोलॉजी के अंदर बेसिकली आपका फोनीम आता है। This is smallest unit of speech or a word in a language. This is smallest unit of sound in a language, ठीक है। इनके ये जो 4 चीजें हैं, फोनीम, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड मॉर्फीम, इसके एग्जाम्पल्स इतने नहीं आते, इसकी आपको डेफिनेशंस आती हैं। डेफिनेशंस इनकी काफ़ी सारी, अगर आप नेट पे भी देखोगी, फोनीम की लगभग 4-5 डेफिनेशंस हैं, मॉर्फीम की भी लगभग 3-4 डेफिनेशंस हैं, तो कोई भी पूछी जाती है, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना, और ये ज़रूर इसका आपको कह लो इसमें से आपका 2 या 3 नंबर का पक्का ही आता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप ये आपको टर्म सारे या फिगर ऑफ स्पीच आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो ये आपका टेस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग करेक्टर्स और ग्रुप्स ऑफ करेक्टर्स विद साउंड्स इज द डैश मेथड, मॉर्फेमिक, डायरेक्ट, फोनिक, पंस, ठीक है। इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ। अगर आप ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको कोर्स में मिल जाएंगे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी सारे क्वेश्चंस आपके कोर्स के अंदर है। ये भी आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछते, घुमा के पूछते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। थैंक यू, दिस इज सोनिया फ्रॉम द एडुटैप। ऑल द वेरी बेस्ट।